इसमें कंडीशंस और शाबाश, दूसरा वाला फॉर्म तरीका व्हाट इज दिस एंड स्लोप व्हाट डज स्लोप मीन this means how much change in an independent variable produces a change in your dependent variable okay यही तुम्हें क्या कहता है यही तुम्हें इंक्लिनेशन बताता है इस तरह से चेंज हो रहा है ठीक है उसके बाद इसी को मैंने ऐसे भी लिखा था याद अगर होगा y2 माइनस यानी किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में ऑन अ लाइन मैंने लाइन के बारे में बताया अगर तुम्हारी लाइन फॉर एग्जांपल ऐसे है क्या इसका स्लोप 0 है इसका स्लोप 0 है इसका स्लोप क्या है ये कांस्टेंट है लेकिन कितना है वो निकालना पड़ता है कैसे निकालेंगे ऐसे निकालेंगे किसी भी दो पॉइंट्स को आप ले सकते ये जो यहाँ पे C है इसको क्या कहा हमने कौन सा इंटरसेप्ट है ये y इंटरसेप्ट यानी कहाँ पे ये लाइन जो है y एक्सिस को काटती है ठीक है जहां पे y एक्सिस को काटेगी वहां पे x का वैल्यू क्या होगा 0 वंडरफुल उसके बाद एक और फॉर्म बताया मैंने पॉइंट स्लोप फॉर्म बताइए फॉर्म सेम थिंग ठीक है कोई नई चीज नहीं है वही चीज है सिर्फ यहाँ पे मैंने इन जनरल y और x रखा था पहला वाला पॉइंट जो है उसको सब्स्टिट्यूट किया ठीक है उसके बाद अगर मैं बताऊं आपको इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था सब एक ही है ये सारे लीनियर इक्वेशन डू यू अंडरस्टैंड लेकिन हर कोई अलग अलग फॉर्म में रखा यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स लिए थे वो मैंने दो इंटरसेप्ट्स पे लिए थे एक्स इंटरसेप्ट पे एक एक्स इंटरसेप्ट माना मैंने ए पॉइंट पे काटता है और वाई जो है कहाँ पे काट रहा है याद है सबको या नहीं है हाँ दिमाग में मत रखो ये कि तुम लोगों ने मैथ नहीं पढ़ा है मैंने बार बार बताया उसको भूल जाओ तुम पहली बार पढ़ रहे हो और पहली बार सीख रहे हो ऐसे दिमाग में ठीक है मैंने वैसे नहीं पढ़ाया लेवल थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी मैंने आपको बार बार बोला जेकेएसएसबी ने अभी तक तो ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन पे कोई सवाल डाले नहीं जब वो डालेगा तो वो पैटर्न पकड़ेगा किसका पैटर्न पकड़ेगा वो एसएससी का पकड़ेगा एसएससी में जो सवाल आते हैं वो तो करने आने चाहिए सारे या नहीं आने चाहिए तो छोटी लेवल मैं सीधे बताऊं ग्राफ क्या होता है ये स्लोप होता है उससे कोई फर्क फायदा नहीं फिर अगर आसान आगे जो जनरली जेकेएसएसबी डालता है वो आप आराम से कर लो आपको यही याद रखना था लेकिन जो मैंने प्रोसेस बताया वो इंपॉर्टेंट होता है जो मैंने प्रोसेस बताया नहीं तो ये मेरा काम आसान हो गया था मैं इतना ही बता देता लेकिन आप सारे सवाल नहीं कर पाओगे इंसान को बनना ऐसा होता है दैट एनी क्वेश्चन इफ गिवन टू यू यू शुड बी एबल टू डू दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन योर कांसेप्ट्स आर वेरी क्लियर ओके वेरी क्लियर अब सुनो यहां से हम यहां सब तक पहुंच गए इसके बाद मैंने तुम्हें ग्राफ भी बताया ठीक है इसको वापस रिपीट नहीं करूंगा मैं पहला चीज तुमसे पूछ रहा हूं मैं एक लीनियर इक्वेशन दिया है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू फाइंड स्लोप ऑफ दिस पता चल गुड इसमें करोगे ही क्या और कोई तरीका भाई स्लोप निकालना आराम से निकाल सकते हो है ना तो यू सिंपली कैन से दैट आप इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइए आपने बोला सर by आगे फिर इसको याद रख सकते हैं तो वही चीज जो है बाकी बच्चे भी कर सकते हैं इसको यहाँ ले लिया इसको भी यहाँ ले लिया आपने बोला y इज इक्वल टू माइनस a बाई b इंटू x माइनस यानी माइनस a बाई b जो है वो स्लोप ऑफ द इक्वेशन के बराबर होता है अगर ऐसा आ गया प्लस डू यू अंडरस्टैंड अगर सारे क्या हो गए ये तुम्हारे 2-3 सेकंड बचाने के लिए ये तुम्हारे 2-3 सेकंड फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें इक्वेशन दिया 3x + 2y + 4 इज इक्वल टू मुझे बोला स्लोप बोलो आपने बोला सर स्लोप किसके बराबर होगा -3/2 बंद खत्म
वो समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? दिस इज व्हाट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर। ये भी कर सकते हो, इसी से तो आया, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस की होगी आप डायरेक्टली आपको पता हो। क्लियर है? दूसरी इक्वेशन मैं लिख रहा हूं ax plus by minus c is equivalent to 0, सारे माइनस। What will be the slope? Absolutely right. Do you understand? सारे जीरो लिख लिए, तुम्हारा स्लोप क्या होगा? स्लोप तुम्हारा क्या होगा? शाबाश, सारे बताइए, सारे बताइए। a by b पॉजिटिव स्लोप, बढ़ने वाला। ये अब इसमें और इसमें क्या डिफरेंस नहीं है? फिर बिल्कुल है। एक तो यहाँ पे नेगेटिव स्लोप था, यहाँ पे क्या है? अब तो ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर कोई ऐसी इक्वेशन हो जहाँ सारे पॉजिटिव हो, उसका स्लोप हमेशा क्या होगा? यानी वो गिरने वाली इक्वेशन है। अगर तुम्हारे सारे नेगेटिव है तो समझ नहीं आया, नहीं आया, पहली क्लास है उसको छोड़ो, ठीक है? इसके बाद बताइए, अगर अब यहाँ पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट। अब यहाँ पे इंटरसेप्ट कहाँ पे था? यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या होता है? अभी बताया मैंने, माइनस सी बाई बी, यानी ये होता माइनस 4/, यानी ये लाइन जो है ये कहाँ पे काट रही है? एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को नेगेटिव साइड से काट रही है और घट रही है, यानी ये लाइन कुछ ऐसे होगी, घट भी रही है ना, -4/2 है सर, -4/2। ठीक है, वेरी गुड। अरे समझ आ रहा है ना सबको? ठीक है, समझो आई हुआ। अगर अब यहाँ पे तुम्हारा नेगेटिव है, यहाँ पे किसके बराबर आएगा? यहाँ पे किसके बराबर? सी बाई बी के बराबर। नहीं आई बात? तो इंटरसेप्ट जो होगा वो सी बाई बी के बराबर। मेरा सजेशन तुमसे ये है कि इनको याद मत करो, सिर्फ छोटी छोटी चीजें याद कर लो, तुम्हें पता चले। जे के एसएसबी में इतना दिमाग खराब करने की जरूरत, डू यू अंडरस्टैंड? क्योंकि इसको वैसे भी 10 सेकंड से ज्यादा, 8 सेकंड से ज्यादा तुम नहीं। सो एनीथिंग, चाहे यहाँ प्लस हो माइनस हो, उधर प्लस हो माइनस हो, यू कैन फाइंड इट आउट। तुम्हारा पॉजिटिव स्लोप है या नेगेटिव स्लोप है। मैं क्वाड्रेंट भी इससे फाइंड कर सकता हूँ, कितने क्वाड्रेंट्स में लाई करती है सॉल्यूशंस, कितने क्वाड्रेंट्स में लाई करता है? जैसे ये वाला 3, 1, 2 और इस क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा। सर एंड वाला फिर से बोले वो -c/b आएगा ना यहाँ पे? बोलिए जी, इंटरसेप्ट किसके बराबर होता है? अभी तुमने देखा इंटरसेप्ट किसके बराबर होगा? अच्छा यहाँ से देखो, ये -b/y है, ये c बन गया और यहाँ से क्या आ गया? शाबाश, कहाँ गया? ठीक है, तो यहाँ पे y किसके बराबर? ये तो तुम्हारा पॉजिटिव बन गया और ये तुम्हारा क्या बन गया? नेगेटिव c/। तो तुम्हारा जो स्लोप है, स्लोप क्या होगा? यानी पॉजिटिव स्लोप, लेकिन जो तुम्हारा इंटरसेप्ट होगा वो किसके बराबर होगा? आपने पॉजिटिव लिखा कहाँ पे? ठीक है, is it clear? So anything that can be given, that is given to you, you can easily find it. आई बात समझ? ये हो गया है। अब मैं तुम्हें दूसरी इक्वेशन, इतना क्लियर है? So you can easily go from standard form to स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इजीली। जो तुम्हारा दूसरा फॉर्म मैंने बोला, कौन सा वाला फॉर्म बोला? मैंने बताया, देखो देखो, हर किसी फॉर्म की अपनी एक इंपॉर्टेंस, हर किसी फॉर्म की। हालांकि फ्रॉम वन फॉर्म यू कैन गो इनटू ट्रांसफॉर्मेशन, वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आराम से ले सकते। ये था अगर तुम्हें ऐसे दिया होगा। अब अगर तुम्हें जैसे क्या दिया हुआ है, कल का बेसिकली रिवीजन भी हो, राइट? so it's not anything new. अगर मैंने बोला एक लाइन है that passes through, पूरा सुनना मैं क्या कह रहा हूं, पॉइंट 3,2, इतना ही दिया। A line passes through point 3,2. What does it mean? x1 y1 यानी x और भली x और y दिया, लेकिन अगर सिर्फ x और y दिया यानी एक पॉइंट दिया, एक पॉइंट से कोई लाइन पास करती है, पूरा सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक पॉइंट से लाइन पास करती है, क्या तुम इक्वेशन बता सकते हो?
ना। रीजन सर, लाइन ऐसे भी पास कर सकती थी, लाइन ऐसे भी पास कर सकती है, लाइन ऐसे भी पास कर सकती है, इस पॉइंट से ऐसे भी कर सकती है। तो कौन बताएगा हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन? स्लोप। बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो यू नीड अनदर इंफॉर्मेशन, दैट इज स्लोप। इसीलिए तुम्हारा जो फॉर्म था जिसको मैंने क्या बोला, पॉइंट स्लोप फॉर्म, दैट वाज y minus y1 is equivalent to m। तो बताओ यार किसे आएगा? y1 की जगह तुम डाल सकते हो 2, x1 की जगह डाल सकते हो 3 एंड स्लोप अगर दिया। अब अगर मैंने इसको बोला सर इसका स्लोप जो था वो कितना है, स्लोप कितना है, डू यू अंडरस्टैंड? तुमने उठा के इक्वेशन बना दी, तुमने बोला सर स्लोप 2 है, तो आपने बोला ये बन गया y minus 2 is equal to 2 into x minus 3। You get your equations. So you will get y minus 2 is equal to 2x minus 6, right? तो आपने ऑलरेडी अपनी इक्वेशन जो है उसको फॉर्म कर दिया, क्योंकि 2x और ये किधर चला गया, ये बन गया माइनस। इसको भी देख सकते हो, देखो स्लोप कितना है, इसको कंपेयर करो, y is equal to mx plus c। बताओ m कितना, वही था यहाँ से जो दिया था। अब c कितना, यानी ये इक्वेशन जो थी वो कुछ ऐसी थी। आपने बोला सर y ये इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट कितना है, यानी जब x 0 था ये कितना था, नहीं आई बात समझ? लेकिन स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, बढ़ रहा, तो स्लोप पॉजिटिव तो बढ़ रही होगी ना। कहां से बढ़ रही होगी, यानी ये जो है कुछ ऐसे होगी, नहीं आई बात समझ? होता है नहीं, लेकिन स्लोप का ख्याल रखना है। 2 यानी जब चेंज ऑफ x जो है जितना भी हो रहा है y में, उसका कितना चेंज हो रहा है, डबल। स्लोप उसी को क्या, अगर बराबर होगा तो स्लोप क्या होगा, 1 होगा। इतना बताओ क्लियर हुआ या नहीं? हाँ यस सर। अच्छा सच बताओ, हाथ उठाओ जिसको समझ सिंसियरली नहीं आया, आया आपको समझ आया? दिस लाइन समझ आया, समझ आया? श्योर? पहले मेरे दिन बड़े हार्ड होते हैं, इससे मुझे पता चलता है स्टैंडर्ड, उसी हिसाब से चलता हूँ। पढ़ाना मुझे वही है बराबर, उसमें कमी नहीं करूँगा, लेकिन मुझे पहले देखना पड़ता है स्पीड क्या रखूंगा, वो 1-2 दिन में बराबर पता चलेगा। At the back, boy with sea green color shirt, समझ आया? चेहरा है सी ग्रीन है, चेहरा कोई स्पॉट आया समझ? चलो भाई आगे चलते हैं। लिसन टू व्हाट इज दिस linear equation in what? Two variable। कैसी बनेगी? y minus y, इसका ग्राफ तुम्हें दिया हुआ है, तुम्हें ग्राफ ऐसे दिए हुए हैं, एक ग्राफ ऐसे, दूसरा ग्राफ ऐसे, तीसरा ग्राफ ऐसे, चौथा ग्राफ ऐसे। Which one? It will always pass through the origin। क्यों? क्योंकि जब आपने इसको ऑलरेडी देखा, आपने बोला सर ये 5x plus 0 लिख सकता हूँ, इसका मतलब क्या हो, मतलब देखो इंटरसेप्ट क्या होता है, y पे कहाँ पे काटती है ना, जहाँ पे y को काटेगी वहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा, 0। जरा x का वैल्यू 0 डालिए, y किसके बराबर, अरे डाल दो x का वैल्यू, जब x 0 y का वैल्यू कितना, 0। वही हमें सीधे यहाँ से भी इंडिकेट होता है। अगर जनरल फॉर्म से कंपेयर करोगे तो वही से पता चल जाएगा, यानी वो लाइन है जो कहाँ से पास होगी, हमेशा ओरिजिन से पास होगी, लेकिन स्लोप क्या होगा, 5 स्लोप। यानी जब चेंज इन x होगा, चेंज इन y जो होगा वो कितना होगा, 5 टाइम्स होगा जितना चेंज इन x हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर चेंज इन x तुम्हें क्या दिख रहा है, इसका स्लोप कुछ ऐसा होगा, देखो ये ऐसे होगी। जब तुम 1 देखोगे चेंज, यहाँ पे जो y में वैल्यू होगा वो 5 होगा। नहीं आई बात समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर मैं यहाँ तक देखूं, इधर देखना,
ये अगर 5 है तो ये तुम्हारा 25 हो। बताओ समझे या नहीं समझे? स्लोप कांस्टेंट होगा हर किसी भी दो पॉइंट्स ऑन द लाइन पे स्लोप क्या होगा? अब ये इतनी नहीं होगी लाइन, लाइन ऐसे भी होगी क्योंकि x का वैल्यू नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, दोनों ले लेंगे। बताओ क्लियर हुआ या नहीं? आज पहली बार आई ना? हाँ क्या इसे रीजन तुम्हें आता है ये? इक्वेशन ऑफ लाइन लिखो। आपने निकाला व्हाट आर यू सी? नहीं आया समझ? तुम्हारी कौन सी क्लास है आज? सेकंड क्लास। कल कुछ समझ आया? हाँ y is equal to 2x plus 4। क्या देखना है? आपने बोला सर हमें स्लोप निकालना है। क्या निकालना है? स्लोप निकालना। पहले ये देखो ये लाइन जो है काटती कहाँ पे? इतनी दी थी। हालांकि यहाँ पे मैंने x के वैल्यू सारे क्या रखे हुए हैं? पॉजिटिव। इतना ही रखा ना मैंने, लेकिन ये ग्राफ बेसिकली यहाँ पे भी हो सकता था ऐसे। इट कैन बी नेगेटिव एज वेल एज, तो बस इसका वैल्यू लिखना है, कोई मसला नहीं है। जैसे अगर मुझे सिर्फ इसका वैल्यू बोला होगा, ये बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी? क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन भी यही होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन भी यही होगी। तो तुमने क्या बोला? तुमने बोला सर y इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप कितना होता है? चेंज इन x नीचे और चेंज इन y ऊपर। चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन कितना हुआ है? चेंज इन x जरूरी नहीं है 1, तुम यहाँ से यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ से यहाँ पे भी लेते, जो इजी लग रहा है उसको पकड़ो। मैंने बोला सर ये तो मुझे दिख रहा है जब 1 था तब y में क्या कितना वैल्यू था? जब 2 हो गया तो y में कितना हो गया? तो यहाँ चेंज कितना है? यहाँ पे चेंज कितना दिख गया? बताओ समझे या नहीं समझे? तो स्लोप किसके बराबर? तो y इज इक्वल टू 2x प्लस आटा कहाँ पे? समझे या नहीं समझे? क्या आवाज समझ गई ना? श्योर? ये भी हो गया, हो गया क्या अच्छे से? हाँ चले आगे, चले आगे। डन? सुनो भाई, हमने सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा, लेकिन बहुत कम पढ़ा। अलग अलग इंडिविजुअल सॉल्यूशन क्या होता है? जहां पे जिस वैल्यू पे इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। तो अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, यू विल हैव जस्ट वन सॉल्यूशन, and the graph if you will draw based on that will be a parallel line either to your x-axis or to your y-axis. Right? How many solutions? ये दो वेरिएबल है, infinite solutions.
तो मैंने तुम्हें जैसे बताया था, अगर मैं अब तुम्हें बताऊं x इज इक्वल टू a, कितने सोल्यूशन? कितने सोल्यूशन? वन सोल्यूशन, मतलब a की वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगा, भाई जब x का वैल्यू a ही होगा, वहीं से दे रहा है। ये कांस्टेंट, इसका ग्राफ कैसा होगा? पैरेलल टू कितनी डिस्टेंस पे? वेरी गुड। y इज इक्वल टू b, पैरेलल टू कितनी डिस्टेंस पे? वंडरफुल, ठीक है। अब लेकिन मैं क्या चाह रहा हूं, इसके बाद मैंने तुम्हें कुछ और बताया। मैंने बोला अगर तुम्हारा फॉर्म ऐसा है y इज इक्वल टू mx प्लस c, हाउ मेनी सॉल्यूशंस विल यू हैव? क्यों? दो वेरिएबल्स, एक इक्वेशन। तो मैंने तुम्हें बोला इसकी जो होगी इसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगी बेस्ड ऑन द वैल्यू इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, क्योंकि हर एक वैल्यू ऑफ x पे एक वैल्यू ऑफ y निकलेगा जो इसको सेटिस्फाई करेगी। अब वैल्यू ऑफ x तो एक है नहीं, वो तो तुम माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी ले सकते हो। तो जब इनफाइनाइट एक्सेस है तो इनफाइनाइट वाइज उसके साथ होगा, तो तुम्हारा सॉल्यूशन क्या बन गया? लेकिन अब जो हम आज बात करेंगे वो करेंगे हम किसकी बात? कॉमन सॉल्यूशन। किसकी? जब तुम्हारी दो इक्वेशंस दी जाएगी। मैं लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ानी है, लेकिन पढ़ा रहा हूं, तुम्हें सबको पता है। अब तुम पहले खुद बताओगे मुझे, मैंने एक इक्वेशन लिखा तुम्हें 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, क्या लिखा? उसके बाद मैंने लिखा 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। मैं बोल रहा हूँ सर फाइंड द सॉल्यूशन। अब इसमें सॉल्यूशन का मतलब क्या है? इक्वेशंस कितनी? व्हाट इज सॉल्यूशन? इसका अपना इंडिविजुअल इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसके भी कितने? लेकिन एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जो दोनों के बीच में कॉमन होगा, यानी वो वैल्यू x y जो ऊपर भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, और इसी को बोलते हैं कॉमन सॉल्यूशन। नहीं आई बात? अब जरा दिमाग लगाओ, ग्राफ से दिमाग लगाओ। मान लो मैंने इसका भी ग्राफ बना दिया, इसका भी तुमने वो कल बोला था ना a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, और याद नहीं रखना है कुछ। ब्रिलियंट। देखो अगर मैंने बोला एक ग्राफ एक इक्वेशन का ऐसा पूरा कैसा है, व्हाट डज दिस ग्राफ मीन? मैंने कितने पॉइंट से बनाया था? 2 पॉइंट से, 3 पॉइंट से, लेकिन ग्राफ बना दिया, उठा के बना दी स्ट्रेट। डज इट मीन दैट ओनली 2 पॉइंट से दो ही सॉल्यूशंस है इसके? जितने भी पॉइंट इस पे लाई कर रहे हैं वो सारे वो पॉइंट्स है, उनके कोऑर्डिनेट्स वो पॉइंट है जो इस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। यस और नो? अब अगर मैंने दूसरी इक्वेशन लाई, उसका ग्राफ बना दिया, और उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है, नहीं आई बात? अरे खुद से बोल रहा हूँ, ठीक है? आज मुझे बोलेगे सर ये ड्राइंग क्यों कर रहे हो? मैं पूछ लिया, दिमाग फेल ये घुमाना नहीं। I told you that treat yourself as a people who know nothing. Okay? Even if you know everything, there will be something to learn. Always. ग्राफ दूसरा कैसा? सॉल्यूशन इंडिविजुअली कितने? इनफाइनाइट सॉल्यूशन उसकी, ठीक है? हर पॉइंट इस लाइन पे वो पॉइंट होगा जो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। अब जरा मुझे बोलो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला पॉइंट इसमें भी लाई कर रहा है, तो इसका भी सॉल्यूशन होगा, वही तुम्हारा सॉल्यूशन होगा। नहीं आई बात? समझ आओ? लेट्स डू द सेम थिंग। तो मुझे बोलिए अगर दो लाइंस है और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पहला केस बन गया इंटरसेक्ट करने वाला, इनका कॉमन सॉल्यूशन कितना होगा? सो यू जस्ट हैव वन, यानी इंटरसेक्शन के वक्त जो सॉल्यूशन होता है एक ही, और कोई नहीं। बोलो क्लियर है यहाँ से? परफेक्ट। चलो दूसरे केस पे, पहले इसको सॉल्व करूंगा मैं।
पहले इसी को सॉल्व कर, इसी को करें। अच्छा बचपन में पढ़ा होगा कैसे सॉल्व, कैसे करते हैं? आधे सब्स्टिट्यूशन करते हैं, आधे एलिमिनेशन करते हैं, हाँ आधे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक ना? मैं और भी बनाता हूँ, लेकिन वही करूंगा तो जायज होगा। ठीक है, यहाँ से देखो ये 3x है, ये 2y है, कैसे करते हैं? मैं वही तो, ये किसको नहीं आता है? सिंसियरली बताओ, हाँ बताओ, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना किसको नहीं आता है? वेरी गुड, 1 बॉय, 4 2 4 3 4 5 6 वेरी गुड, 7 वंडरफुल, 7 बाकियों को आता है। अगर एक बच्चे ने भी हाथ उठाया होता मेरे लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे उसके लिए भी बताना है। इसका मतलब है तुम्हें एक इक्वेशन दी है, एक इक्वेशन दी है, ये जो है 4 के बराबर और इसके अपनी सॉल्यूशन जो है इनफाइनाइट, ये जो है 6 के बराबर और इसके अपने सॉल्यूशन इनफाइनाइट। लेकिन एक ऐसा वैल्यू होगा x और y का जो इसको इसमें जब सब्स्टिट्यूट करोगे 4 देगा, वही वैल्यू जब इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमें चेक करना, हमें चेक करना। मैंने बोला चेक कर लेते। अब देखो कैसे करते हैं, हम जैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, हालांकि यहाँ ग्राफ्स पढ़ना है, लीनियर इक्वेशन ये कॉन्ट में पढ़ाया जाता है अगर वो होगा ज्योमेट्री पार्ट। एनीवेज यहाँ देखो, इसमें हम क्या करेंगे, आप आधे बच्चे क्या करते हैं, पहले निकालेंगे x का वैल्यू। देखो बचपन में तुम क्या करते थे, जैसे आप बहुत सारे एप्लीकेशन आप लोग के साथ 3x किसके बराबर 4 y, यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा 4 - 2y डिवाइडेड बाय, वेरिएबल कितने हैं, इक्वेशंस कितनी हैं, जब 2 वेरिएबल हो मिनिमम इक्वेशंस रिक्वायर्ड टू सॉल्व इज 2, मिनिमम मतलब 2 होनी चाहिए, तुम्हें निकल जाएगा। 3 दिया होगा तो पता ही है, 2 से कम पॉसिबल। एक इक्वेशन से तुम 2 वेरिएबल्स और डिस्टेंस होनी चाहिए, तो तुमने बोला x का वैल्यू कितना, अच्छा अगर इतना है उसके बाद हम क्या करते हैं, ये कहां से निकाला मैंने, इसमें से उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट, किसका वैल्यू, x का वैल्यू, तो x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्या निकलेगा, y, तो आप सिर्फ एक वेरिएबल बच गया, क्या आंसर नहीं निकलेगा तुम्हारा y? अच्छा मैंने बोला ठीक है सर जरा कर लेते हैं, तुमने बोला 5 * अब देखो x का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम बच्चे जो गलती कर जाते हैं वो यही कर जाते हैं, सब कुछ आते और सर ये 5 * दिस होल नंबर है, यानी ये बन गया 5x, बन गया 5x प्लस 3y। हालांकि मैंने ऐसे खुद से लिया है, गंदे वैल्यूज आएंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है या नहीं है? उठा के तुमने और सब्स्टिट्यूट किया। अब ये 5 जो है इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेगा, नहीं आई बात, बेसिकली 5/3 करेगा। इससे अच्छा है कि पहले ही तुम 3 को क्या करो, दफा कर दो, मत करो ऐसे करो। 5 * 4 व्हाट इज a * b + c इक्वल टू a * b + a * दैट इज व्हाट आई एम डूइंग हियर। डू यू अंडरस्टैंड? इस 3 को तुम बाहर भी निकाल सकते हो, है ना? So it will be 5/3 * 4 that is 20/3 minus 5/3 * 2y that is 10/3y, ठीक है, प्लस 3y इज इक्वल टू, ये मैं सिर्फ कंसेप्ट के लिए बोल रहा हूं और कुछ नहीं, ऐसे कौन करेगा, ठीक है? तो यहां से तुम्हारा क्या आ गया y, यहां से इसको किधर लिया, ये बन गया तुम्हारा 6 - 20/3 बन गया, और यहां से तुम्हारा क्या आ रहा है 3y - 10/3y। मैंने इसको पहले लिखा, इसको बाद में लिखा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ऐसे लिखा। बताओ इतना क्लियर हुआ? एलसीएम निकलेगा 3, निकलेगा 3 एलसीएम। हाँ, जिसको एलसीएम नहीं पता है वो सीख जाएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, लेकिन स्पेशल तरीके से। लेकिन बचपन में जो पढ़ते थे, किस क्लास में, किस क्लास से एलसीएम स्टार्ट किया? 11th, तो 11th। ये कितना बन गया, ये बन गया 9y, ये बनेगा 10y डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू, ये बन गया 18 - 20 डिवाइडेड बाय 3,
ये 3 और 3 कट भी जाए दोनों साइड से, कैसे कटता है वो भी देखेंगे, लेकिन ये कट जाएगा। बस इतना समझो, मैं अभी और कुछ नहीं सीखा, सिर्फ बता रहा हूँ सोल्यूशन। यहाँ से क्या आ गया, तुमने बोला -y इज इक्वल टू -2, y का वैल्यू कितना, y का वैल्यू 2, सोल्यूशन। लेकिन क्या ये प्रॉपर सोल्यूशन है ना, अभी सिर्फ y निकला। अब y को तुमने सब्स्टिट्यूट किया इसमें करो या इसमें करो, दोनों में से किसी में भी कर लो, क्योंकि हम कॉमन निकाल रहे हैं, सब एक ही आंसर है। जब 2 सब्स्टिट्यूट किया ये बन गया 4, वो बन गया 4, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, ये देखो यहाँ पे y का वैल्यू कितना 6 बन गया ना, y का वैल्यू 2, ये बन गया 6, ये बन गया 0, x का वैल्यू कितना आ गया 0, यानी x का वैल्यू कितना आएगा, नहीं आएगा, x का वैल्यू कितना, यानी इसका सोल्यूशन क्या होगा 0, यानी ये जो दो लाइंस है वो इंटरसेक्ट कर रही है कहां पे 0, 2 ये नाम से, हाँ व्हाट इज 0, 2 में 0, 2 पॉइंट किधर होगा, शाबाश शाबाश शाबाश, यहाँ पे, यानी यहाँ पे कहीं दो लाइंस क्या है इंटरसेक्ट कर रही है। अब कैसी है वो लाइंस वो आप देख सकते हैं, इसी को बोलते हैं हम कॉमन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्यूशन, यानी दोनों इक्वेशन। अब तुम सब्स्टिट्यूट करके देखो, y का वैल्यू जब 2 होगा x का वैल्यू क्या होगा, अब दोनों से वैल्यूज डालिए, y का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 0, इस पे डालो, तुम्हारा 4 आ जाए, डालो y का वैल्यू कितना है 2, x का वैल्यू कितना बन गया 2, ये बन गया 0, ये बन गया 2 × 2 कितना आया, x का वैल्यू y का वैल्यू बन गया 6, यानी ये ऐसा वैल्यू है जो इसको भी फॉलो कर रहा है और इसको भी फॉलो कर रहा है। सो दिस इज अ सॉल्यूशन। पढ़ा तुमने सब कुछ होता है, लेकिन जो तुम करते रहते हो एग्जाम में, जो तुम स्कूल डेज में करते हो होता है गोटा, तुम लोगों को समझ नहीं आता, हम तो कर रहे हैं, कर क्यों रहे, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम, मैं लॉजिक दे रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले स्टार्ट करना और समझे या नहीं समझे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आएगा गारंटी का, अलग से लिखा हुआ है सिलेबस में, वो भी पहले ही छोटा मोटा दे देंगे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, हो गया ये। अब देखो दूसरा तरीका क्या होता था हमारा, खुद निकालो, सवाल ट्राई करो, चलो भाई दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका होता है एलिमिनेट। क्या होता है, हम एक को एलिमिनेट करते हैं, एक वेरिएबल को। अब वो कैसे करेंगे, इधर से मैंने या तो x को एलिमिनेट करना है या तो, अब यहाँ पे x कितना है ऊपर, यहाँ पे कितना है, अंडरस्टैंड कर रहे हो। हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम इसको बराबर कर देंगे। अब यहाँ पे 3x, यहाँ पे कितना है 5x, मैं सबट्रैक्शन से एलिमिनेट करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, दोनों को सबट्रैक्शन। लेकिन अगर मैं पहले ही दोनों को सबट्रैक्शन करूं, क्या मेरे वेरिएबल खत्म होंगे, नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि सर इनको सबट्रैक्ट जब करोगे x में से x तब भी x रहेगा, इसमें भी करोगे तब भी y रहेगा, इसीलिए तुम ऐसे सबट्रैक्ट, तो तुम एक चीज को जरा बराबर कर दो ताकि वो गुम ही जाए। समझ आ रही है बात, एलिमिनेशन का मतलब समझ आ रहा है। इधर देखो भाई, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो मैं कह रहा हूँ 3x और 5x एक जैसा दिखना। वो कैसे दिखेगा, हमने 3 और 5 का निकालना है एलसीएम, ये कंसेप्ट हो। क्या निकालना है, अब एलसीएम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऊपर से बोल रहा है, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ऐसा नंबर जिसका ये भी फैक्टर हो और ये भी फैक्टर हो, लेकिन सबसे छोटा हो। नहीं आई बात, फैक्टर वो चीज होती है जो नंबर को बराबर काटे विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। फैक्टर क्या होता है, जो बराबर काटे, जैसे 4 का फैक्टर 2 है, क्या 4 का फैक्टर 3 है, हमें फैक्टर पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे तुम लोग ये आराम से समझ सकते। तो 3 और 5 एक तरीका एलसीएम का। मुझे बोलो कोई भी नंबर, क्या इसका एलसीएम 4 हो सकता है 3 और 5? क्यों,
ओ भाई अकल की बात है, ये जो 5 है, 5 फैक्टर होना चाहिए उसका, तो जो एलसीएम होगा वो 5 से बड़ा ही होगा और मल्टीपल ऑफ 5 होगा। नहीं आई बात समझ? वो क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 5 होगा, यानी 5 से हमेशा बड़ा होगा। एक हो गया जो तुम ऐसे करते थे बचपन में, 3 3 1 5 को ऐसे, फिर 5 1 यही करते थे, फिर 3 into 5 जो है यानी 15 जो है वो क्या होगा? यही होता था। अब देखो, अब दूसरा जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या है? 3 गामा, ये पढ़ना है हमें डिटेल्ड, सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ 3.5 दिन खाएगा। आई बात समझ? 3 गामा हर जगह लगता है पूरे कांट में, एलसीएम ज्यादा। 3 गामा क्या तुम्हारा 5? देखो मैंने बोला 5 से छोटा तो नंबर हो ही नहीं सकता एलसीएम में, क्योंकि एलसीएम मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन, यानी दोनों का कॉमन और मल्टीपल होना चाहिए। मल्टीपल का मतलब इसको कुछ नंबर मल्टीप्लाई करने से वो नंबर आना चाहिए, इसको भी कुछ नंबर मल्टीप्लाई करने से वो नंबर आना चाहिए, यानी वो फैक्टर हो गए दोनों से। और अगर डिवाइड करें तो इंटीजर आएगा। समझे या नहीं समझे? तो मैंने बोला पहले मैंने चेक किया 5, पहले क्या चेक किया? क्या 5 है? सर ये तो इसका फैक्टर है, लेकिन ये इसका फैक्टर है, अब 5 नहीं है, तो दूसरा क्या चेक करूं? 5 into 2 चेक करूं। उसके बाद क्या चेक करूंगा? 5 into 3 चेक करूंगा। 5 into 2 कितना होता है? 10। 5 फैक्टर है लेकिन 3 फैक्टर नहीं है। आप किधर पहुंचा? 15। ये भी काटा, इसने भी काटा, और सबसे पहला है, यही तुम्हारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये नाम है। समझे? तो कितना आ गया? तुमने बोला 15, यानी इसको भी 15 बनाओ, इसको भी 15 बनाओ। क्या समझ आवा कि ना? कैसे बनाएंगे इसको? लेकिन सर इसको खाली 5 नहीं कर सकते तुम, ये इक्वेशन है, इक्वेशन को तुम चेंज नहीं कर सकते, यानी तुम इसको भी 5 से अगर कर रहे हो तो इसको भी यहाँ से 5 से। बताओ क्लियर हुआ या नहीं? समझ चाहिए? इसको किससे करूँ? इस पूरे को 3 से, तो इसको भी यहाँ से। अब देखो ये बन गया तुम्हारा 15x plus 10y is equivalent to 20 and this will be 15x plus is equivalent to, यही बन गया। अब मैं दोनों को क्या करूंगा? सबट्रैक्ट। क्या करूंगा? सबट्रैक्ट करने का तरीका बेसिकली सीधा सबट्रैक्ट। इस पूरी टर्म को माइनस करो, ये वाली टर्म, इस पूरी टर्म को माइनस करो और यहाँ से भी माइनस करो, यही तुम्हारा सबट्रैक्शन होता है। लेकिन इसका तरीका हम ऐसे लिखते हैं, नीचे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी। इसका मतलब क्या है? वी आर डूइंग द सबट्रैक्शन। 15x में से पॉजिटिव 15 में से पॉजिटिव 15 निकाल रहे हो, तुमने बोला कट गया, नहीं आई बात वो समझे या नहीं समझे? 10y पॉजिटिव है, माइनस कर रहे हो, पॉजिटिव 9y, तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। ऐसे देखो, गोटा नहीं, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, प्लस माइनस, कितना आ गया? 20 है, पॉजिटिव है, 18 भी पॉजिटिव है, तुम माइनस कर रहे हो दोनों को, 20 में से 18 निकाला, कितना रह गया? आंसर आ गया। तुम y को भी पकड़ सकते थे और आंसर निकाल सकते थे, लेकिन एक आंसर निकला, उसके बाद सीधे सब्स्टिट्यूट करके तुम x का वैल्यू निकाल। अब अगर किसी ने क्या किया होता, किसी ने y पकड़ा हो, क्या पकड़ा होगा? आपने जरूरी मत है x को कॉमन बनाओ, आप y को भी तो बना सकते थे। तो वही चीज यहाँ पे बताऊंगा। मैंने बोला 3x plus 2y is equivalent to 4, 5x plus 3y is equivalent to 6। छोटी लेवल से पूरी ऊपर लेवल लेता, ठीक है? मैंने क्या बोला? मैंने बोला एक वेरिएबल खत्म करना है, मैं y खत्म कर लेता हूँ। यहाँ पे y कितना दिख रहा है, यहाँ पे कितना दिख रहा है, तो मैं क्या करूँ? दोनों को बराबर, 2 तो 3 कभी बनेगा ही नहीं ऐसे, तो एक कॉमन नंबर ढूंढो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढो 2 और 3 का। 3 से छोटा नहीं हो सकता, 3 into 2 6, 3 भी काटता है 2 भी काटता है, तो 6 इसका क्या होगा? और वैसे भी ये कोप्राइम है, कोप्राइम का जो एलसीएम होता है, इसीलिए मैंने वर्ड्स यूज नहीं किए, कुछ बच्चों को पता हो। कोप्राइम जो होते हैं वो होते हैं जिनका फैक्टर कॉमन नहीं होता है। ये मैं कॉन्ट में पढ़ाऊंगा, इसीलिए मैं अभी वो लैंग्वेज यूज नहीं करता।
ठीक है, वो हम आगे, तो ये 6, अगर ये 6 है तो मैं 6 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, इसको भी किससे करूं, इसको 6 बनाने के लिए इसको भी किससे करूं, ये क्या बन गया, ये कितना बन गया, माइनस, ये कट गया 9x से तुम काट रहे हो, ये माइनस जो है ना मैंने नीचे लिखा हो। अब देखो कोई गोटा छोटा नहीं, छोटे से तुम बड़ा काट रहे हो और दोनों पॉजिटिव है, नहीं आई बात, 9x minus 10x, what it will be, clear हो, 12 में से 12, this has no meaning, x is equal to 0, बताओ क्लियर हुआ है, हाँ समझे, मुझे कुछ स्पेशल चीज इसमें बतानी है, ग्राफ से देख, ये थोड़ी हम करेंगे ग्राफ से, अगर ये मैंने तुम्हें जो टिडबिट दिया ये हमें जरूरत लगेगा जब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें, इसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस, आई बात समझ, इसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस, किसको ये समझ नहीं आया हाथ उठा, अच्छा जिसको ये पता नहीं थी अब जरा हाथ उठाओ, क्या तुम्हें समझ आया, आया, किसको पता नहीं थी, बॉय एट द बैक 100% क्लियर, 90 नहीं 100% बोलो, हाँ यहाँ से भाई, किसको नहीं पता थी, कहाँ गया, किसने बोला था मुझे, हाँ गर्ल एट द बैक, अंडरस्टूड दिस, श्योर, चलो भाई देखो, इसी इक्वेशन को उठाया और बनाया, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं, यानी इन दो इक्वेशंस का एक कॉमन सॉल्यूशन क्या था, यानी इंटरसेक्ट करते हो, ना नहीं आया समझ, वो इंटरसेक्ट करते होगे ना, कितने पॉइंट पे, तभी जाके तो एक सॉल्यूशन आ गया, नहीं आई बात समझ आया, एक, यानी ये जो लाइंस होगी वो एक ही पॉइंट पे काट, बाय द वे मैं इनको आराम से प्लॉट भी कर सकता हूं, एक लाइन और दूसरी लाइन, एक बार इन दोनों इक्वेशंस को लिखते हैं और ग्राफ से अंडरस्टैंड करेंगे, क्या तुम्हें कैसे पता चलेगा दो इक्वेशंस को देख के एक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन। सबसे पहले मैंने क्या किया, काटने के लिए फॉर एग्जांपल मैंने एक केस लिया, काटने वाला कोई भी दो इक्वेशन, एक लाइन की इक्वेशन ऐसे आ गई, दूसरी लाइन, क्या इन दो का स्लोप सेम, हाँ, अब देखना मैं क्या बता रहा हूँ, ये किताब में नहीं लिखा होता है, इसीलिए बदले बोले तो आराम से, एक लाइन ऐसे दी है, दूसरी लाइन ऐसे दी है, लेकिन ऐसे भी है, ये काटेगी, एक्सटेंड करोगे, टाइम का स्लोप सेम है, उसको बोलिए, इनका स्लोप सेम है, स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, स्लोप सेम, काटेगी, दोनों लाइन से एक दूसरे के ऊपर काटेगी, ये तो हर लाइन पे ये अब बताओ इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, स्लोप तो उसमें भी दोनों का सेम, इसमें भी दोनों का सेम, ना टेक्निकल टर्म्स वो अब जो हमने पढ़ा उसमें शाबाश इंटरसेप्ट, इसमें इंटरसेप्ट अलग अलग, इसमें इंटरसेप्ट भी सेम, ये दोनों एक ही इक्वेशन है, ये नाम समझ, इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं, मतलब अब कैसे देखोगे, अब देखो कैसे देखेंगे, तुमने कल सोचा होगा शायद वो इतने फॉर्म दिखाए, इतने शायद करनी नहीं है, देखो अब मैं तुम्हें लिखा ड्रॉ करके
ये सारे केसेस बनाऊंगा, इसीलिए लिखने की जरूरत नहीं थी पहले से। इतना समझ आ रही है? यानी स्लोप जब सेम होगा लाइन कहाँ काटेगी? पॉसिबल ही नहीं है काटना लाइन का अगर स्लोप सेम हुआ। आर यू गेटिंग इट? स्लोप सेम हुआ तो लाइन कभी नहीं काटेगी, या तो पैरेलल हो सकती है या तो कोइंसिडेंट हो सकती है। अब वो कौन डिटरमिन करेगा? इंटरसेप्ट। अगर इंटरसेप्ट अलग अलग तो अकल की बात है पैरेलल होगी, अगर इंटरसेप्ट भी सेम है यानी एक दूसरे के ऊपर नहीं आनी बात। समझ आया? ठीक है। मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है बहुत मुश्किल। क्या मैं रिवाइज कराऊंगा लास्ट में, समराइज तुम सब के लिए एक वीडियो डालूंगा जिसके सारा लीनियर इक्वेशन एक ही वीडियो में बना के। हमारा तुम्हारा एक और ग्रुप है, मैं तुम्हारे ग्रुप में नहीं आऊंगा, तुम आओगे मेरे। कोई बात। वो किधर है आज? आज आ गए सारे, लेकिन वो किधर है? इरफान वही मैं सोच रहा हूँ ना, मसला है। ये सुन के मेरे को बड़ा प्रॉब्लम है। एक दिन काफी खुश था, मतलब मैंने ऐसे ही उस दिन फेसबुक, क्योंकि आप फेसबुक खोलने का टाइम नहीं आता, जब मैंने खोला उधर चढ़ रहा है ऊपर पे लड़का 3 days बैक। नहीं मैं उसकी बात, उसका नाम राशिद है, आप जानते हो उसको, आपका सीनियर इंजीनियरिंग कॉलेज। वो मैं I was on deputation that time to Jabalpur and they were with me for 2 months. I was with those people. So हम मध्य प्रदेश में थे, तो यूनिवर्सिटी 60 बच्चे थे जो मेरे साथ, 60 to मध्य प्रदेश। He was one among them, such a nice boy. And then I saw one day that he's no good. Facebook. And that was a day when I stopped watching these Facebooks. I do not like this. और जल्दी चढ़ जाता है इसको, so I feel very bad. मुझे अगर इंसान नज़दीक होगा तो, जब इंसान दूर होता है तो मुझे ऊपर से जो एक छोटा होता है, I feel really bad. Anyways, अल्लाह का करना तो it's not in our hands. यहाँ से देखें क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था? मुश्किल है, मैं बोला मुश्किल है। एक इक्वेशन ओ यहाँ से दूसरी इक्वेशन, मुझे देखना इसका सलूशन है या नहीं है। अब मैं प्रॉपर तरीका बताता हूँ। ये तो A1 A2 के हिसाब से है ना, A1 A2 इस हिसाब से भी, लेकिन पहले मैं तुम्हें डायरेक्टली बताता हूँ इक्वेशन को देखते हैं। तुम इसको y = mx से देख सकते हो। हाँ, पहली वाली इक्वेशन को कैसे लिखोगे? 2y = -3x y will be equal to -3/2x plus 3। क्लियर? दूसरी इक्वेशन 3y तुम्हारे लिए ऐसे लिख रहा हूँ, -2x plus y will be equal to क्या स्लोप सेम है? वो स्लोप सेम है? नहीं है, स्लोप सेम ही नहीं है तो एक पॉइंट पे काटेंगे। नहीं आई बात? स्लोप नहीं है सेम तो एक पॉइंट पे क्या करेंगे? कट करेंगे। यानी इसके कितने सॉल्यूशन? यानी अगर तुम्हारी डायरेक्टली इस फॉर्म में दिया होता, इस फॉर्म में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो, तुम सीधे उसको m से देखो। अगर m ही बराबर नहीं तो तुम्हारा सॉल्यूशन क्या होगा? 1 से। यानी इसमें कितना सॉल्यूशन होगा? बताइए, क्लियर है या नहीं? क्लियर है या नहीं? ड्रॉ करना चाहते हो? ड्रॉ करना चाहते हो उसको?
हाँ करना चाहते हो? इसमें क्या है इतना ड्रॉ करना? मैं बराबर नहीं बनाऊंगा, ठीक है? मैं सीधे बताऊंगा लाइन कैसी दिखी। ओके, आपने बराबर क्वांटिफाई करके नहीं बनाया। भाई सबसे पहले नेगेटिव स्लोप है, यानी गिरने वाली। चेंज इन एक्स अगर 2 हो रहा है तो वाई में कितनी चेंज आ रही है? 3 की चेंज आ रही है। नहीं आई बात? स्लोप है ना, समझ में राइट? और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब जब x 0 होगा तब y का वैल्यू कितना है? यानी एक लाइन ऐसी है। नहीं आई बात? जो कहां से आ रही है? और नेगेटिव स्लोप है तो ऐसे गिर रही हो, तो समझ आ रही है, लेकिन गिर रही है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, तो ये जब गिरेगी इसमें यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 1 भी देख लो कैसे, देख इसका स्लोप निकालो इसका स्लोप 0 से कितना, y से चेंज कितना आ गया? स्लोप किसके बराबर होगा? 3/2 और गिर रहा है 1 की लाइन। चलो दूसरी लाइन, चलो दूसरी लाइन से स्लोप किधर, इंटरसेप्ट किधर? What is 4/3? 3.3333333333 1.33, यानी मान लो 1.333 कहीं यहाँ पे, ठीक है ना? 1.333 कहीं यहाँ पे बराबर। मैंने पहले ही बोला मैं नहीं बनाऊंगा। अब स्लोप जरा बताओ भाई, यानी जब चेंज इन एक्स कितना हो रहा है? 3 हो रहा है, तो आपकी लाइन कितनी गिर रही है? आप यहाँ तुमको पता नहीं क्या लगे, लाइन यहाँ से आ रही है, उसमें कोई शक नहीं। मैंने बोला जब ये कितना हो रहा है, यहाँ पे मैंने 3 लिखा, यहाँ पे मैंने एक तरीका हो गया जो तुम बचपन के हिसाब से कर सकते हो, x का वैल्यू डालो y का वैल्यू निकलेगा, डब्बे बनाए। लेकिन मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ? मैं आपको दिखा रहा हूँ बेहतरीन तरीका। समझ आ रहा है? ये बोल रहा है सर जब चेंज इन x कितना हो रहा है? जब 3 हो रहा है, यहां से मैं गया यहां तक, तब ये पॉइंट जो है वो कितना नीचे जा रहा होगा? 2, यानी 2 कम। यहाँ पे वैल्यू कितना था? नहीं आई बात समझ? 2 कब बनेगा? जब यहाँ पे कितना होगा? ये यहाँ पे जब 0.66। रीजन यहाँ से किधर आया है? कितनी डिफरेंस? 2। नहीं आई बात समझ? मैंने बोला देखो यहाँ पे कितना है, मान लो यहाँ पे तुम्हारा 0.2, मैंने बोला तुम्हें 4 नीचे आना है, 4 नीचे आना है, ये 0 है, तुम और कितना नीचे आओ? नहीं आई बात? ये कितना है यहाँ पे? तुम्हें नीचे कितना आना है? कितने में आना है? 3 में। अब समझे? यानी जब ये 3 पे पहुंचेगा, ये जो वैल्यू होगा वो इधर होगा। अब लाइन ड्रॉ, ये काटा इसने 2 पे, ये नाम से अभी बराबर काट रहा है, क्या काट रहा है वो अलग चीज है। मुझे ये दिख रहा है ऐसा 2 पे, जैसे लगभग इसने 2 पे काटा, क्योंकि मैंने बराबर एक्यूरेट नहीं बनाया, बहुत ऊंचाई। वो बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्या हुआ? क्लियर नहीं हुआ? मैं फिर से अभी कंप्लीट नहीं, फिर से बता रहा हूं। इस लाइन को ड्रॉ कर, इस लाइन को ड्रॉ कर। कैसे ड्रॉ कर? इधर देखो, मैंने यहाँ 1 लिखा, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 4 लिखा, 5 लिखा, ऐसे किया। यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, -1, -2, जो मैं कर रहा हूँ, अगर तुम उसका 70% भी दिमाग में लेके चल रहे हो वो बहुत है।
क्योंकि बाकी जितने भी परसेंट रिमेनिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे थ्रू द जर्नी कंप्लीट हो चुका है। ओके, इज इट क्लियर? अब मैंने बोला सर मुझे ये लाइन ड्रॉ करनी है, कौन सी लाइन? y is equivalent to -3/2 x plus 3। मैं इन चीजों से सारे क्वेश्चन जितने भी आ सकते हैं उनका कंसेप्ट पहले क्लियर था। समझ आ रही है बात में? चलो बताओ कैसे। मैंने इसी फॉर्म को इस तरह लिखा। सबसे पहले इसको कंपेयर किया y is equivalent to mx plus c। मैंने बोला सर उसका मतलब ये हुआ m जो है -3/2 के बराबर और 3 जो है c के बराबर। अब मैंने बोला सर ये 3 का मतलब क्या होता है? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है वो पॉइंट जब x 0 होगा तो ये लाइन कहाँ पे काटती होगी, यानी लाइन जो है इस 3 पॉइंट से गुजरेगी ही गुजरेगी। अब ऐसे भी गुजर सकती है, ऐसे भी गुजर सकती है, ऐसे जा सकती है, ऐसे जा सकती है, लेकिन यहां से जाएगी। इसके बाद दूसरा चीज जो है स्लोप। अब स्लोप नेगेटिव है, अगर स्लोप नेगेटिव तो लाइन ऐसी होगी ही नहीं, लाइन गिरने वाली। नहीं आ रही है बात? क्लियर है? अब स्लोप भी दिया है, किसके बराबर है? यही है। ये किसके बराबर होता है? यानी चेंज इन y कितना है? यानी जब चेंज इन y 2 होगा तो चेंज इन जब चेंज इन x 2 होगा तो चेंज इन y 3 होगा। यानी जब चेंज इन y कितना होगा? 2 होगा तो चेंज इन x चेंज इन y जब 3 होगा तो चेंज इन x कितना होगा? 2 होगा। कर लेते हैं। मैंने बोला मैं फिर यहां से यहां अगर जा रहा हूं तो ये वैल्यू कहां से कहां गिर रहा होगा? कितना गिर रहा होगा? 3 नीचे गिर रहा होगा। नहीं आई बात? यानी x जब आपका 2 हो गया, मैंने यहाँ पे लिया, तो आपका y का वैल्यू यहाँ पे 0 पे कितना था? 3। अब 3 कम हो जाएगा, यानी पॉइंट यहाँ पे आता। नहीं आई बात? वो समझ आया या नहीं आया? क्लियर हुआ है कितना? नहीं आई बात? श्योर? अच्छा, मैं ऐसे भी बना सकता था, एक और पॉइंट ले सकता हूँ। इसको भी मैंने इंटू 2 किया, इसको भी मैंने इंटू 2 किया, कोई फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा? और बता, मैं दिमाग को जरा डेवलप कर रहा हूँ, फर्क पड़ेगा या सर? तो इसका मतलब क्या हुआ? जब चेंज इन x कितना होगा? 4 होगा, तो चेंज इन y कितना होगा? 6 होगा। नहीं आई अभी भी बात। अब देख, यानी जब चेंज इन y कितना दिखा, चेंज इन x कितना दिखा? 4। यानी जब ये यहाँ पे होगा, हाँ, तो मुझे बोलो y जो है y कहाँ होगा? अब देखो 0 पे कितना था? 3 था। और जब ये 4 आगे चला, चेंज इन x कितना है? 4। ये कितना गिर गया है? ये 6 गिर गया। पहले 3 से 0, फिर 0 से माइनस। बोलो क्लियर हुआ या नहीं? लाइन को तुमने बराबर ज्वाइन कर दिया तो लाइन तुम्हारी वही में समझ आ रहा है। ठीक है, अब दूसरी ज्वाइन बना सकते हैं। दूसरी बनाओ। बोलो कहां पे है इंटरसेप्ट? ये वैल्यू गंदा है, बाकी कुछ नहीं। वैल्यू अच्छा भी कर सकता था मैं, लेकिन रहने दो ना, ऐसे ही तुम्हें ऐसे भी आना चाहिए। ठीक है, इंटरसेप्ट किधर है? ये तुम्हारा सी बन गया। यानी ये जो दूसरी लाइन है जो मैं रेड से बनाऊंगा वो कहां पे काट दूंगा? यहां। नहीं आई बात? अब स्लोप क्या है? यानी ये भी गिरने वाली, हाँ, लेकिन कैसे? कैसे? शाबाश। जब चेंज इन x कितना है, स्लोप कितना है इस लाइन का? यानी चेंज इन x ज्यादा जब हो रहा है, चेंज इन y उससे कम है, इसका पिछली वाली से स्लोप जो है फ्लैट होगा। नहीं आई बात? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? समझ आ रहा है? तो आप रहता सोप देवा तो पद्यम क्लियर ते करना, पद्यम concept एम्स में मैं था, and still I'm not compromising even this much on the quality, not even this much. कितना होगा यहाँ पे? कितना है? 1.33। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? मैं ऐसे देख सकता हूँ, जब चेंज इन x कितना है, ये किसके बराबर होगा? जब x में 3 आगे तुम चले किसी भी पॉइंट से, मैं इस पॉइंट से चलूं, इस पॉइंट से चलूं,
यहाँ से आगे 3 चलने का मतलब है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब मसला है यहाँ पे y का वैल्यू कितना होगा? सर y का वैल्यू 2 गिरना चाहिए। अब 1.33 तो ऑलरेडी यहाँ पे था, 2 गिरना चाहिए, यहाँ तक तो 1.33 गिर गया, और कितना गिरेगा? 0.66, तभी जाके तो ये पॉइंट होगा यहाँ। अब बताओ क्लियर हुआ या नहीं? सोल्यूशन कितने हैं? 1 सोल्यूशन। कौन सा? जहां पे काटा, इसके कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे आ। हालांकि ये परफेक्ट ड्राइंग नहीं होगी, थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ पेपर अगर ग्राफ के हिसाब से दिया होगा तुम्हें बराबर दिया होगा। क्लियर हुआ? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से क्लियर हुआ या नहीं हुआ? 100%। मैं छोटा तरीका भी, अब जिनको बिल्कुल भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है या लग रहा है कुछ खतरनाक हो गया है, वो हम वो जो तुम a1/a2 है उससे कर दे, ठीक है। अच्छा, अब अगर तुम्हारी इक्वेशन मैंने ऐसे इधर से अभी खत्म नहीं हुआ, यहां से देखोगे सारे यही चीज है मेरे दिमाग में था, आज मैं खत्म करूंगा। लेकिन देखो, आई हैव टू चेक आउट द स्पीड एज वेल, आई हैव टू चेक आउट व्हाट यू बेसिकली teaching is all about the feedback that the teacher knows by seeing your faces. If I see that your faces are down and it still needs a push, I'll extend it by it. There is no issue. अब मैंने एक इक्वेशन तुम्हें दी y is equivalent to 3x plus 4, दूसरी इक्वेशन दी y is equivalent to 3x plus 6. How many solutions? Slope same. How many solutions? No solution. हाँ। स्लोप क्या है? इंटरसेप्ट क्या है? यानी ये लाइन ऐसी होगी कुछ, इसका भी स्लोप सेम, इसका इंटरसेप्ट है 4 पे, दूसरी लाइन का इंटरसेप्ट कहाँ है? लेकिन स्लोप बराबर, सॉल्यूशन ये नाम सा। Yes or no? यानी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के हिसाब से क्या होगा? स्लोप सेम, इंटरसेप्ट डिफरेंट, you get 2 parallel lines, hence no solution. Why? This means इसके यहाँ पे जितने भी पॉइंट है वो सॉल्यूशन है, इसके यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है वो सॉल्यूशन है। क्या इनका कोई कॉमन है? तो सॉल्यूशन कहाँ होगा कॉमन इनका? वो बोलो, समझ आया? हुआ क्लियर? हाँ, अब चलो लास्ट पॉइंट आज का ये भी क्या बना सकते हो आप। अगर तुम्हें अब ऐसे दिया होगा, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं दिखा रहा हूं, जितना भी आ रहा है ना दिमाग, बोलो क्या हो? एक ही लाइन है ये, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। इसमें 2 कॉमन, देखो 2 यहां से भी है, 2 यहां से भी है, 2 यहां के साथ दोनों साइड से, ये नहीं यहां पे 1 होगा तुम बोलोगे शायद 2 तो 2 सकता, ठीक है। तो अगर ये 2 है इसको ऐसे लिखा जाता, 2 कॉमन निकाला, ये क्या बनेगा? ये और ये, यानी ये इक्वेशन क्या थी? समझे? स्लोप कितना? 1, यानी जितना x में चेंज उतना ही y में चेंज, लेकिन इंटरसेप्ट कितना? वो समझ आ रही है बात? दूसरी इक्वेशन भी यही, दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे पे ओवरलैप किया, कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट मेनी। यानी जब ऐसा केस आएगा तो तुमने क्या बोला? जब तुम्हारा स्लोप भी सेम, इंटरसेप्ट भी सेम, यू गेट व्हाट? कोइंसाइडिंग लाइंस, and you get what? Done. No solution भी देख, इनफाइनाइट भी देख, 1 solution। ये किसे देगा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से देखा ना? स्लोप इंटरसेप्ट बड़े इजीली देख सकते हो। अब इधर चलो, अब यहां से नजर सारी, मैंने एक इक्वेशन लिखी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू
दूसरी इक्वेशन लिखी a2x प्लस, इधर देखो भाई लॉजिक देखो, छोटा कुछ नहीं है, किताब में नहीं लिखा, लिखा है और डायरेक्टली देखिए कुछ जो पढ़ा है उसी में सारा, उसके बाहर कुछ नहीं। मैं चाहता हूं, मुझे पूछा गया है इसका सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, नो है या वन। अब यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चलेगी क्योंकि हमें पता ही नहीं a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है। लेकिन मैंने बोला कोई बात नहीं है, इसको जरा जनरलाइज कर लेते हैं, जरा इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाओ। तुम क्या बोलोगे पहले वाले को? तो बोलोगे b1y इज इक्वल टू माइनस a1x माइनस c1, और यहाँ से आ गया y इज इक्वल टू माइनस a1y x माइनस c1y। वंडरफुल। दूसरा बोलो b2y किसके बराबर होगा? y किसके बराबर? बोलो क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब जरा खुद से बताओ, ये दोनों लाइंस, अब इसमें केसेस बनेंगे। पहला केस वन सॉल्यूशन, कब होगा वन सॉल्यूशन? जब स्लोप सेम हो गए। नहीं आई बात समझ? बस उसमें इंटरसेप्ट की कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। स्लोप अगर तुम्हारे क्या हो गए, डिफरेंट हो गए वन सॉल्यूशन के लिए, अगर डिफरेंट हो गए स्लोप्स तो तुम्हारी लाइन काटेगी। देखा ना अभी हमने, चाहे इंटरसेप्ट सेम हो या अलग हो, उसमें इंटरसेप्ट का कोई रोल। यहाँ स्लोप किसके बराबर? समझे? करो दोनों को कंपेयर। आपने लिखा माइनस a1 बाई b1, यहाँ पे स्लोप है, ये किसके बराबर होना चाहिए? ये और ये कर दिया, यानी a1 बाई b1 इज इक्वल टू, और इस a2 को इधर लिया, b1 को इधर लिया, कैन आई राइट इट a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2? नहीं आई बात? यानी जब भी तुम्हारा ऐसा तरीका दिया हो, तुम सीधे सॉल्यूशन देखने के लिए कब होगा तुम्हारा वन सॉल्यूशन? अगर a1 by a2 is equal to b1 by b2, this will give you what? तो स्लोप सेम नहीं होना चाहिए ना, ये I'm sorry, नॉट इक्वल होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, वन सॉल्यूशन, वंडरफुल। आई बात सुनो, कैसे देखा स्लोप्स? कांसेप्ट कहां से आया? कांसेप्ट कहां से लाया मैंने? स्लोप से। यही बच्चे बोलते हैं सर पहली कंडीशन फॉर वन सॉल्यूशन a1 by a2, इसीलिए यहाँ पे कोई c1 और c2 का जिक्र नहीं होता है। बताओ क्लियर हुआ या नहीं? जो कल बोला घोटा नहीं, कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर? हाँ, अच्छा बताओ मुझे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, उसमें स्लोप भी सेम, इंटरसेप्ट भी सेम। ये तो यानी देखो तो सारी कंडीशंस निकल गई। इसको कहां बनाओ? यहां बनाओ, यहां लिखूं? इन्हीं दो इक्वेशंस, ये दो इक्वेशंस तब दिखाएगी तुम्हें कि तुम्हारा स्लोप भी सेम है, और स्लोप सेम होने के लिए मैं क्या बोलूं सर? माइनस a1 बाई शुड बी इक्वल टू, लेकिन इतनी कंडीशन नहीं है, एक और कंडीशन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, इंटरसेप्ट भी सेम होना चाहिए। बताओ इसका इंटरसेप्ट क्या था? यानी तुमने ऐसे बोला सर c1 बाई, ये है ना इंटरसेप्ट, माइनस c1 बाई b1, ये किसके बराबर होना चाहिए? यानी मैंने यहां से लिख सकता हूं c1, c2 को इधर लिया, b1 को, और इधर से क्या आ रहा है? a1 by a2 is equal to b1 by, और यहां से अपना ही c1 by c2। नहीं आई बात समझ? अगर ये तीनों बराबर हो, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, you have infinite many solutions। क्या आवाज समझ में? हाँ, ये कब? जब स्लोप भी सेम, इंटरसेप्ट भी सेम। ये किसका बन गया? इनफाइनाइट मैनी। Last, when you have no solution, no solution के लिए slope same, slope के लिए तुम्हें पता है कंडीशन इज a1 by a2 is equal to
लेकिन इंटरसेप्ट सेम नहीं है, नॉट इक्वल टू। ओहो, यही तुम बोल रहे हो। हमने प्रूव भी किया। क्या बनियो क्लियर को आज मैं माप लो। अगर इक्वेशन ऐसी बन गई है तो सोल्यूशन होगा। समझ आ गया ना? क्लियर हो गया? हो रमेश क्लियर हो गया? कुछ तो क्लियर हो गया। हाँ हाथ उठा जिसको समझ आ गया, बता मुझे। समझ, हाथ उठा जिसको समझ आ गया, और रेज योर हैंड्स हु अंडरस्टूड इट। शाबाश। जिसको 90% समझ आ गया हाथ उठाओ। 90% जिसको समझ आ गया, 90 to 100 जिसको समझ आ गया, मतलब जिसको बराबर नहीं आ गया। You will write down to me, आज तुम घर जाओगे। क्या जाओगे? जितनी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मैं उन बच्चों को भी क्लियर कर रहा हूं जिनका मैथ आज, जिन्होंने बहुत पहले मैथ लिया, और मैं उठा के ले रहा हूं, ये 11th लेवल को भी टच कर रहा हूं। आई बात समझ? तो ये आसान नहीं होता। कहां से कहां लिया ये तुम्हें पता चल जाए। तुम अरिहंत की किताब ले सकते हो, उसमें ज्योमेट्री भी होता है, ठीक है, एसएससी की। यू विल गेट एवरीथिंग। लेकिन मैंने तुम्हें बार बार बोला, माय कॉपी यू हैव टू मेंटेन इट वेरी 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 नॉट वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आज घर जाओगे, पढ़ोगे, and you will tell me where you found the problem. The next session which I will have will comprise of 20 minutes of questions only, because I have done everything. Hardly the questions will take me 20-25 minutes to cover every damn single type of question that ever has come in an examination. All will come in an exam. Just 20-25. And the very day I will take up inshallah drawing. Concurrency and similarity. Thank you.